हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रश्नावली 4.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, कह रहा है यदि बिंदु 1, 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वो बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमें ढूंढना है कि ये उस रेखा का समीकरण जिसपे ये बिंदु क्या है, स्थित है। ठीक है, तो इस टाइप का हम कोई एक समीकरण लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं x प्लस एक समीकरण ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको रखिए, हम x के स्थान पे 1 रखेंगे और y के स्थान पे 2 रखेंगे, तो यहाँ 3 आ रहा है यहाँ, यानी दोनों पक्ष क्या है, LHS और RHS क्या बराबर है। ठीक है, यानी ये समीकरण क्या है, इसको संतुष्ट करता है। यानी इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, ये। ठीक है, ये इसका समीकरण है। एक तो समीकरण हमें मिला। ठीक, ऐसे हम और कोई लिख सकते हैं। मान लीजिए y माइनस एक्स बराबर 1। अब इसमें अगर y कितना 2 है, x कितना 1 है, रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी एक इधर और एक इधर, तो यानी LHS यानी बाएं पक्ष बराबर क्या है, दाएं पक्ष। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इससे इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। इसी प्रकार से कोई एक समीकरण और लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया y बराबर 2x। ठीक है, तो इसमें देखिए y कितना है आपका 2 है और x कितना है 1 है, तो इधर भी 2 इधर भी 2, यानी LHS बराबर क्या है, RHS। इसका मतलब क्या है, इस टाइप के मतलब इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम क्या, अनेक समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से कितने हो सकते हैं, अनेक समीकरण हम इसके हो सकते हैं। तो कह रहा था कि इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमने क्या उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं। तो हमने एक रेखा ये बताया, दूसरी रेखा ऐसे, ये तीसरी रेखा। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे, हमने समीकरण इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिख दिया और फिर लिख सकते हैं इस प्रकार के बिंदु 1, 2 से होकर जाने वाले अपरिमित रूप से अनेक समीकरण होंगे। ठीक है, अनेक समीकरण होंगे, ये अनेक समीकरण होंगे। तो ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका आगे एग्जांपल नंबर 6, ये एग्जांपल नंबर 5 था, एग्जांपल नंबर 6 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, कह रहा है कि आलेख खींचने के लिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचिए। x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचिए। तो इसका आलेख हमें खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम क्या बताएं कि पहले तो इस समीकरण को लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 7, ये हो गया नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि अगर कोई रैखिक समीकरण है उसका आलेख खींचना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दो बिंदु प्राप्त कर लीजिए, x और y का मान रख के, x का मान रखेंगे तो y का आएगा, y का रखेंगे तो x का आएगा। ठीक है, तो यहां से आप 2 पॉइंट ज्ञात कर लीजिए, 2 निर्देशांक, फिर उसको ग्राफ पर दिखा दीजिए। तो देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर
x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0, तो 0 y में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, y आएगा, और इधर 7 है, तो यहाँ से हमें एक निर्देशांक क्या मिल गया, 0,7 मिल गया। ठीक है, ऐसे। और समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने का, y बराबर 0 रखने का, तो y लिखें x प्लस 0 बराबर 7, तो 0 में x को जोड़ेंगे तो क्या है, x आएगा बराबर 7। ठीक है, तो यहां से एक निर्देशांक में क्या मिला, x को पहले लिखते हैं। ठीक है, भुज को पहले और कोटि को बाद में। y x क्या है, भुज है, और y क्या है, 0 कोटि है। तो ये दूसरा पॉइंट, अब यहाँ हम बॉक्स के अंदर इसको लिख देते हैं ऐसे, ये x है, ये y है। जब हमने x बराबर 0 रखा था, x वाले कॉलम में x वाला मान रखेंगे, y वाले में y वाला। ठीक है, तो y कितना आया था, 7। जब हमने y बराबर 0 रखा तो y वाला कॉलम ये है, फिर x का मान कितना, 7 आया, तो ये अतः अभीष्ट बिंदु हमें क्या मिला, a मिल गया, भुज पहले कोटि को बाद में, फिर b मिला, भुज 7 है, कोटि कितनी है, 0, ये मिल गया। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर उस पर दिखा दीजिए, ग्राफ x अक्ष y अक्ष। तो ग्राफ हम बनाएंगे इसका आलेख। तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। यहां लिखेंगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है। इसे ऊपर 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और ये 7। ठीक है, इधर भी लिख लीजिए, -1, -2, -3, -4 और -5। इधर -1, फिर ये हो गया -2, -3, -4 और ये -5। ठीक है, ये आपको पता है, ये धनात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, धनात्मक एक्स अक्ष, और इधर वाला ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये y धनात्मक y अक्ष और ये ऋणात्मक y अक्ष। तो अब हमें पहला पॉइंट दिखाना है 0,7। तो भुज कितना है, 0 है, और कोट कितनी है, 7। तो भुज कहाँ पे 0 होता है, y अक्ष पे। तो y अक्ष पे कोट कितनी है, 7 है। तो धनात्मक y अक्ष पे देखिए 7 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0,7 हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट। बी वाला पॉइंट, भुज कह रहा 7 है और कोट कितनी है, 0। तो कोट कहाँ पे 0 होता है, x अक्ष पे। तो x अक्ष पे भुज देखेंगे 7 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये बी वाला पॉइंट हमारा हो गया 7,0। अब इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला देंगे हम ऐसे, ये। ठीक है, ये। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, एक रेखा मिली। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ, एक रेखा प्राप्त हुआ। ये कौन सी रेखा है, ये है x प्लस वाई बराबर 7 वाली, ये रेखा हमें मिल गई ग्राफ पे। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें कह रहा है कि आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल, एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है।
अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए। एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। और समीकरण को आलेखित कीजिए। आलेखित कीजिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे हमारा चर क्या है, चर बल और त्वरण है। चर क्या है, यहां पे मान लेंगे, माना पिंड पर वाई बल लगा है, वाई बल लगाया गया। और पिंड में उत्पन्न त्वरण और पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है, यक्स है। ठीक है, पिंड पर लगाया गया बल, पिंड पर लगाया गया बल वाई मात्रक। ठीक है, पिंड पर लगाया गया बल क्या है, वाई मात्रक है तथा पिंड में उत्पन्न त्वरण यक्स मात्रक है, यक्स मात्रक है। ठीक है, अब इसमें चर हमारा क्या है, बल और त्वरण। इसमें चर हमारा क्या है, बल और त्वरण है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी y प्रोपोर्शनल क्या होता है, यक्स। त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इसको हम y बराबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, k इंटू यक्स, जहां पे क्या है, अचर है। यहां पर k क्या है, एक अचर है। ठीक है, k क्या है, एक अचर है। इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं, k एक अचर है। अब इसका देखिए, इसको जो है हम पूरी तरीके से शुद्ध रूप से इसका ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, तो यहाँ पे हम k का कुछ मान ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, 1 2 3 जो भी लेना हो ले लीजिए। तो यहाँ हम k बराबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3kx हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करिए, इसका ग्राफ भी करा कि हमने एक समीकरण ये प्राप्त किया था, फिर यहाँ पे हमने k बराबर क्या, ग्राफ खींचने के लिए हमने क्या किया, k बराबर 3 ले लिया। ठीक है, तो y बराबर 3x हो गया। अब समीकरण लिखिए और आलेखित कीजिए। अब आलेख इसका खींचना है, तो इसके लिए हमने क्या कहा कि 2 पॉइंट प्राप्त कर लीजिए। तो इसको नंबर 1 लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 गुणे 0, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से एक हमें मिल गया क्या, 0 कामा 0, एक पॉइंट मिल गया। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 3 गुणे 2,
तो y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक मिला क्या, 2,6 मिल गया। अब इसको बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, ये x वाला है, ये y वाला है। x का मान कितना 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या 0 आया, x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान कितना 6 आया। ठीक है, अतः अभीष्ट बिंदु हमें क्या मिलेगा, अतः अभीष्ट बिंदु ए मिला हमें 0,0 और बी मिला हमें 2,6। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींच लीजिए इसका। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब इस पे 1 2 3 4 5 6 7 स्थिति, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, इस तरीके। अब देखिए इसको हमें पहला बिंदु हमारा क्या 0,0, तो पहला बिंदु कहाँ पे, मूल बिंदु है यहीं पे 0,0 होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए पॉइंट 0,0। फिर दूसरा पॉइंट है बी। बी भुज कितना 2 है, कोण कितनी है 6 है। तो देखिए दोनों प्लस है कि नहीं, भुज भी प्लस में है और कोण भी क्या है, प्लस है। तो ये दोनों कहाँ पे आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो हम x अक्ष से क्या करेंगे, यह अक्ष से भुज पे यहाँ लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे, इस तरीके से लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 6 से ऐसे x अक्ष के समांतर और y अक्ष पे लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो जहां पे काटेगा वही बिंदु हमें मिल जाएगा कितना, बी वाला पॉइंट हमारा 2,6 का मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ये। ठीक है, और ये आगे बढ़े। तो ये रेखा हमें मिल गई। तो हमने उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती, जो एक पिंड पर लगाया गया बल, पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती तथा इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखा और फिर इसको हमने आलेखित किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय।